नेक्स्ट इज टूथपेस्ट फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स हम लोग, नंबर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज करते हैं। वन बाय वन वी विल डिस्कस देम। सो फर्स्ट इज एब्रेसिव। एब्रेसिव इज अगेन फ्लोराइड्स हम लोग यूज करते हैं। इसका मेन काम होता है कि आपका क्लीनिंग ऑफ टीथ, एब्रेशन देते हैं आपके टीथ को, सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड दिस डिपेंड अपॉन दी particle size of your particle size and shape of your material, ताकि उसमें ग्रिटीनेस ना हो, आप इसमें स्मूथ रहे आपकी पेस्ट। सेकेंड इज डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का काम अब क्या है कि आप फ्रॉदिंग भी हो थोड़ी सी, है ना, फॉर्म बने, ठीक है, बट नॉन गैगिंग फॉर्म। ऐसा तो नहीं होता कि जैसे साबुन की तरह झाग बाहर ही गिरने लग पड़ती है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दीज आर ऑल्सो यूज फॉर क्लींजिंग पर्पज। दैट शुड बी टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट। एग्जाम्पल जैसे हम लोग लोराइल सल्फेट यूज करते हैं। ह्यूमेक्टेंट, ह्यूमेक्टेंट मॉइस्चर के लिए हम लोग यूज करते हैं। ड्राई आउट जो आपका टूथपेस्ट है उसमें एक इमोलियंट एक्शन के लिए हम लोग ह्यूमेक्टेंट यूज करते हैं। मेनली हम लोग ग्लिसरीन यूज करते हैं। अदर देन ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, दीज प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल वगैरह यूज करते हैं। दीज आर स्वीट और गेटिंग कूलिंग सेंसेशन टू योर formulation and also used as anti-caries. Anti-caries का मीन्स कि आपके जो गम टीथ में वो कैविटीज हो जाती हैं, उसके लिए हम लोग ह्यूमेक्टेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट इज थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट क्योंकि जो हमारी पेस्ट है, ऑल्दो दीज आर सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन, लेकिन ये स्टिफ होती हैं, ठीक है। जैसे हमने क्रीम्स पढ़ा था, कोल्ड क्रीम है आपकी, स्मूथ है, ये फिर भी एक स्टिफनेस होती है इसमें। तो थिकनिंग एजेंट, इसमें अमाउंट ऑफ थिकनिंग एजेंट जो होती है वो ज्यादा होती है, तो इसके लिए हम लोग इसमें सोडियम कार्बोक्सी, मिथाइल सेलुलोज या फिर ज़ैंथिन गम, कार्बोमर्स यूज करते हैं, ताकि इसमें आपका हाई सॉलिड डिस्पर्जन बन सके, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लेवर्स। फ्लेवर्स इज यूज्ड फॉर हाई कंज्यूमर एक्सेप्टेंस के लिए, गुड माउथ फील के लिए, और दीज फ्लेवर्स जो होते हैं ये आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे पेपरमेंट, मेंथॉल, विंटर ग्रीन, सिनेमॉन वगैरह। स्वीटनर्स के लिए हम लोग ऑयल्स ऐड करते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि सेक्रिन, पोटेशियम, ये हम लोग स्वीटनर्स यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव इज टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ योर फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट इज कोरोजन इनिबिटर्स। कोरोजन इनिबिटर्स हम लोग क्यों ऐड करते हैं, ताकि क्योंकि हम लोग कोलैप्सिबल एल्यूमिनियम ट्यूब्स में अपनी फॉर्मुलेशन को डालते हैं, तो अवॉइड दी कोरिजन विद ट्यूब्स, हम लोग इसमें वो ऐड करते हैं, कोरिजन इनिबिटर्स ऐड करते हैं। ये पुराने दिनों में होता था, आप देखते थे कि हम लोग एल्युमिनियम की, आजकल क्या होती है, प्लास्टिक की ट्यूब्स आने लगी हैं, तो जरूरत नहीं है हम लोगों को इनिबिटर्स को डालने की। नेक्स्ट इज एंटी कैरीज एक्टिव्स। एंटी कैरीज एक्टिविटीज वही आपकी टूथ एनेमल्स को उसमें जो एसिड सॉल्युबिलिटी है उसको रिड्यूस करती है, कैविटीज को नहीं होने देती है, जैसे कि फ्लोराइड्स यूज हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटी कैलकुलस एजेंट्स। जो कैलकुलस आपके गम्स में या टीथ में जमा हो जाता है, जैसे येलो कलर का, उसके लिए हम लोग जो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, जैसे जिंक क्लोराइड, जिंक सिट्रेट, ये हम लोग यूज करते हैं। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग करते हैं, जैसे सेंसोडाइन पेस्ट आती है आपकी। एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स और एंटी प्लेग एजेंट्स, जैसे हमने अभी एग्जांपल पढ़ी थी ट्राइक्लोसैन की, क्लोरोहेक्सिडीन हम लोग यूज करते हैं। माउथ वॉशेस में हम लोग यूज करते हैं क्लोरोहेक्सिडीन को, अगर आप घर पे यूज कर रहे हो तो। नेक्स्ट है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सिंपल है। हम ये लार्ज स्केल मेथड है, अगर आप स्मॉल स्केल मेथड करते हो तो मैं आपको बता देती हूँ। हम एक प्लेट लेते हैं, लैब्स में है हमारे, स्लैब होती है या फिर स्लैब ले लेते हैं, और एक बड़ा वाला चाकू जैसा स्पैचुला लेते हैं। हम अपने इंग्रेडिएंट्स को, सॉलिड इंग्रेडिएंट्स को पहले लेते हैं, उनको प्रॉपर मिक्स करते हैं, सीव से पास करते हैं टू चेक द यूनिफॉर्मिटी ऑफ योर पार्टिकल साइज। वहां से पास करने के बाद आप जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, सॉल्वेंट को उस स्पैचुला से स्लैब पे मिक्स करते हो, और उसके बाद आप उसको पैक कर देते हो इन कोलैप्सिबल ट्यूब्स। तो जनरल मेथड है इसका
कि आप लोग जैसे यहाँ पे लार्ज स्केल में हम लोग यूज करते हैं तो स्टेनलेस स्टील मिक्सर्स लेते हैं फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बाय यूजिंग अ स्लोली रोटेटिंग ब्लेड्स। प्लानेटरी मिक्सर्स आल्सो यू कैन यूज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो गम यूज कर रहे हैं उसको आप ह्यूमेक्टेंट के साथ मिक्स कर देते हो। उसके बाद जो आपका एक्वस फेज है जैसे क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल, कुछ भी जो आप ऐड कर रहे हो, बाइंडिंग एजेंट्स जो आप ऐड कर रहे हो वो आप वाटर में डिस्पर्स कर देते हो। नेक्स्ट आपका मिथाइल मिथाइल सेलुलोज या इथाइल सेलुलोज जो भी आप यूज कर रहे हो उसको आप वाटर में मिक्स कर देते हो, अदर इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हो विद जेंटल स्टरिंग, और उसके बाद आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो। एंड फ्लेवर्स और डिटर्जेंट्स आर एडिड एट लास्ट, क्योंकि फ्लेवर्स हम लोगों को पता है हम एंड में ऐड करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट भी हम लास्ट में ऐड करते हैं, क्योंकि हम अगर स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे बिकॉज वी आर यूजिंग वाटर आइदर हॉट और कोल्ड वाटर डिपेंडिंग अपॉन द इंग्रेडिएंट्स, तो डिटर्जेंट क्या करता है वो फ्रॉदिंग कर देगा, फ्रॉदिंग कर देगा तो आपकी फॉर्मुलेशन वहीं पे खराब हो जाएगी, ठीक है। तो दैट शुड ऑलवेज एडेड एट लास्ट। एंटी कैविटी एजेंट्स एंड कौन कौन से हम लोग यूज कर रहे हैं ये आपको एग्जाम्पल्स है। ये यूजली जो हम लोग फॉर्मुलेशन जैसे लिखा है वाइटनिंग एजेंट के लिए अलग से आती है, ठीक है, पेप्सोडेंट व्हाइट नाउ, सेंसिटिविटी के लिए अलग से आपकी फॉर्मुलेशंस आती हैं। तो दीज आर मार्केटेड फॉर्मुलेशंस यूज्ड इन यूज्ड इन डेली बेसिस हम लोग करते हैं। जो इवेल्युएशन ऑफ टूथपेस्ट, इवेल्युएशन में आपके आपको क्या क्या चेक करना है, फर्स्ट इज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में आपके जो इंग्रेडिएंट्स है दैट शुड बी प्रॉपरली ऑथेंटिक होने चाहिए, ठीक है। होमोजेनिसिटी, होमोजेनिसिटी का मतलब है कि आपका जो स्मूथ होनी चाहिए, उसमें कोई ग्रिटीनेस नहीं होना चाहिए, कोई पार्टिकल्स का साइज जो है वो इक्वल होना चाहिए, वो आप चेक करते हो। उसके बाद आप ट्यूब इनर्टनेस, इनर्टनेस मींस वही कि करोजन तो नहीं हो रही है, कोई भी आपकी जो फॉर्मुलेशन है वो स्टेबल है उसमें। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ शार्प एंड एज एब्रेसिव पार्टिकल्स, वो हम लोग एब्रेसिवनेस चेक करते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि अगर किड्स के लिए हम करते हैं तो लो एब्रेसिव एजेंट्स हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रेडेबिलिटी, स्प्रेडेबिलिटी इज टू चेक द विस्कोसिटी ऑफ योर फॉर्मुलेशन, और विस्कोसिटी हम लोग चेक करेंगे बाय ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर, क्योंकि ये आपकी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। नेक्स्ट इज फाइननेस, अगेन फाइननेस में आप अपने पार्टिकल्स का पार्टिकल साइज चेक करते हो बाय यूजिंग अ माइक्रोमीटर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोमीटर। पीएच डिटर्मिनेशन, क्योंकि माउथ में दे रहे हो, माउथ की जो पीएच होती है वो 6.8 होती है, तो हम लोग पीएच चेक करते हैं बाय यूजिंग अ पीएच इलेक्ट्रोड। हेलो बेटे, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ लेड और आर्सेनिक। लेड और आर्सेनिक का मतलब है कि हम चेक करते हैं कि आपकी कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है जो आपकी फॉर्मुलेशन को हार्म कर, सॉरी आपके क्योंकि ये आपके हम थोड़ा बहुत डाइजेस्ट भी करते हैं इसको, तो वो आपके ह्यूमंस को कोई हार्म तो नहीं कर रहे हैं। फॉर्मिंग पावर, फॉर्मिंग पावर क्योंकि हम लोग इसमें एसएलएस वगैरह ऐड करते हैं तो हम फॉर्मिंग पावर चेक करते हैं। फ्लोराइड आयन अगेन फॉर एब्रेसिवनेस के लिए हम लोग चेक करते हैं, और टू चेक द फ्लोरोसिस जो मैंने आपको बोला था उसके लिए चेक करते हैं। स्टेबिलिटी इज टू डिटरमिन द शेल्फ लाइफ ऑफ योर फॉर्मुलेशन, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर एंड वॉलेटाइल मैटर, क्योंकि हम